आपने ऐसा नहीं किया, आपने 30 से 35 लोग इकट्ठा किए, पुलिस पे प्रशासन पे दबाव बनाने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, नारेबाजी, पुलिस प्रशासन, ये करते करते आप थाने आए। थाने में हम लोगों ने कोई बल एकत्रित नहीं किया था। थाने में जब आप लोग उग्र हो रहे थे, आपकी एक मंशा समझ में आ रही थी कि आप इलीगल तरीके से कुछ एक्ट करने वाले हैं, बलवा करने वाले। स्पष्ट हो जाएगी। हम तो आपको साफ और स्पष्ट कर रहे हैं, और रही बात आप बोल रहे हैं कि कल हम छुड़वा पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसका कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। हमको कमिटमेंट भी चाहिए। वो बात स्पष्ट है, मैं अब इससे आगे कुछ बात नहीं करूंगी। मामला है कि हीरा व्यापारी था जिसने 22 लाख का हीरा नकली बेच दिया था। उस मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार करके लाई, लेकिन वो कोर्ट में कहता है कि मैंने पुलिस को 2,80,000 रुपए उनको अंदर कर रहा है, जो ड्रग्स, गांजा, दारू बेच रहे हैं। आंदोलन को प्रशासन के सामने हमारी मांग पहुंचाने के लिए ये जो एकत्रित हुए हैं। तो उनको सस्पेंड यदि नहीं किया तो यहाँ का क्या माहौल हो, क्योंकि वो राजा है भाई, हरदा का राजा, उसको लोग बहुत मानते हैं, वो हर आदमी के लिए खड़ा रहता है। बोलना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति पे अचानक लाठीचार्ज करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बरसात में डटे हुए क्योंकि हमारा आदमी जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गया था, आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आप देख सकते हैं, अभी शाम को एक घटना हो चुकी है। अभी करनी सेना पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। अब इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा चक्का जाम किया गया है, और पूरे हरदा के करनी सैनिक यहाँ पे उपस्थित भी है। करनी सेना तक बात थी शाम को, लेकिन अब यहाँ पे सर्व समाज है, सारे समाज के यहाँ पे युवा एकत्रित है, क्योंकि सुनील सिंह राजपूत की यहाँ पे गिरफ्तारी भी की गई, साथ में लाठीचार्ज भी किया गया है। हमारे साथ उपस्थित है। और क्या नाम आप? मैं विजय सिंह सूरमा, वरिष्ठ समाज सेवी। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ? पूरा मामला है कि हीरा व्यापारी था जिसने 22 लाख का हीरा नकली बेच दिया था। उस मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार करके लाई, लेकिन वो कोर्ट में कहता है कि मैंने पुलिस को 2,80,000 रुपए दे के, और मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस बात को लेके 8-10 लोग थाने गए बात करने के लिए, तो वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और सुनील को गिरफ्तार करके 151 में जेल भेज दिया गया। आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आप कब तक? ये जब तक सुनील को निर्दोष और वो अधिकारी जिनने कार्रवाई करी वो जब तक सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक हमारा धरना यही रहेगा। और पूरे मध्य प्रदेश से करनी सेना, सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और ये धरना आंदोलन जब तक ये मामला समाप्त नहीं हो, जब तक ये मामला चलता रहेगा। अभी पूरा प्रशासन उपस्थित यहाँ पे, क्या कुछ बात बन पाई, क्या कुछ बात हो पाई? प्रशासन तो गोलमाल बात कर रहे हैं, उनके पक्ष की बात कर रहे हैं कि वहाँ 30-40 लोग थे और वो बलवा करने की मूड में, जबकि पुलिस थाने में कोई बलवा करने की बहुत नहीं थी कि मतलब करनी सेना के लोग वहाँ जाके बलवा करते हैं। ये तो इनकी मनगढ़ंत बात है पुलिस के, क्योंकि पुलिस अपना पल्ला झटक रही है। रात भर यहीं बैठे रहोगे? हाँ, रात भर रहेंगे, कल तक रहेंगे, 24 घंटे 36 घंटे रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं रहेगी। आप पे भी कार्रवाई की हुई, तो आप बोल रहे हैं अनलीगल है, आपने अनलीगल किया, आपको तैयार है ना, कार्रवाई भले हो जा। हमें पूरे जो जितने लोग बैठे, भले 151 सबको बंद करते हैं ना, हम तैयार 151 बंद करने के लिए। यहाँ बैठेंगे, हम जेल में बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गौर है, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वहाँ उपस्थित था जो ये थाने के सामने जो घटना घटी है, उस समय हुए थे आप? हाँ, ऑन द स्पॉट में वहाँ उपस्थित था। सुनील जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और अभी 4 दिन पहले ही हमने साथ में बात हुई थी। सुनील सिंह राजपूत और उनके 4-6 लोग थे वहाँ टोटल, ये बोल रहा है कि 15-30 थे, 7-8 लोग से ज्यादा नहीं थे। ये वहाँ थाने के अंदर जा रहे थे बातचीत करने के लिए, और गेट पुलिस थाने से गेट तत्काल इनको देखा, गेट बंद कर दिया गया। जैसे ही गेट बंद किया, वैसे ही चारों तरफ से पुलिस ने घेरा और हम सब लोगों को मारा है, भयंकर मारा उनको, पटक के, कोई बात नहीं करी, मारते गए। उसमें एक अनिल गुजर जो था करता ना पुलिस चौकी प्रभारी है, सबसे ज्यादा उसने मारा। एक कोई राजपूत कांस्टेबल, उन्होंने मारा है, ब्रेन नाम से कोई है। ये मेरे पूरा सामने देखा जो घटना घटी, वो निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन जो समाज के लिए लड़ रहा है, उनको अंदर कर रहा है, जो ड्रग्स, गांजा, दारू बेच रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है, उनको सपोर्ट कर रहा है। हम सभी साथियों के साथ वहाँ पे उसका मर्डर हुआ है, उसके घर पे हम मिले हैं, उसमें लीपापोती चल रही है। और आपको दिखा दें, चश्मे से 2-3 साहब भी थे। क्या नाम भैया आपका? मस्तान सिंह राजपूत। मेरा नाम रोहित सेन है। रोहित सेन। हम सब वहीं थे, सामने ही खड़े थे। क्या आपने कुछ अनलीगल काम किया था, कुछ नारेबाजी? कोई नारेबाजी नहीं करी,
नारेबाजी जैसे मैडम ने अभी जो बोला है सभी के बीच में कि रात में बेल नहीं हो सकती और संडे को भी शायद मिलेगी, रहेगा ऐसा कुछ करके। वहाँ 20 जन होते तो आप कैमरे लगे हुए राइट साइड, आप भी देख सकते हो कि 20 जन होते तो संख्या बल दिखता। 10 जन के लगभग थे, 10 जन से ऊपर भी नहीं थे। और बात क्या बात हो रही है? बात कुछ नहीं हुई थी। सुनील दादा की मांग थी जो अभी कुछ समय पहले एक गरीब महिला के पक्ष में, सुनील दादा सभी के पक्ष में खड़ते हैं, महिला के पक्ष में थे वो, और पुलिस जितने पुलिस प्रशासन वाले हैं इनको कुछ गलत लगा। अब या तो हो सकता है ऊपर से किसी का आदेश आया हो कि लाठीचार्ज करो, या हरदा के जो भी बड़े नेता हैं उनकी मंशा हो कि सुनील भाई को जेल करी जाए। जितने भी काम जो हो रहे हैं पुलिस प्रशासन के जो राजनीतिक दबाव में हो रहे हैं, और अभी पुलिस उसमें मर्डर के बारे में तो देखो, जो पुलिस उसमें नाकाम रही है, किसी भी चीज में नाकाम रही है, और नाकाम होने के बाद में अब उस चीज को दबाने के लिए ये नया मुद्दा खड़ा किया। कल का क्या मामला है? कल का मुद्दा क्या है कि गुजरवाड़ी में कुछ लोग आए, 3 गाड़ी लेके भरा के आए थे, जिन्होंने, वो एक लड़का है जिसका ऑटो पार्ट्स की दुकान है साई एग्रो के सामने, उसको साथ बेजवाल से डंडे से गुजरवाड़ी 3 नंबर गली में इतना मारा उसको कि सुझा दिया। उसकी आज वो भी आई है, न्यूज भी आई है। और उस समय हम चाय पी रहे थे, हमने देखा उसको तो लवलुहान था, मैंने उठा के उसके हरदा में सुशासन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हरदा में सुशासन तो मर गया, सुशासन खत्म हो गया। ये आपको दिखा दे, ये आपको दिखा दे हम, ये देखिए आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हनुमान चालीसा तक हो गई है। हर महादेव और हनुमान चालीसा के नारे से आज पूरा यह आंदोलन गूंज रहा है। आपको हम आपकी एक मुलाकात करवाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? संदीप सिंह राजपूत। पूरा मामला क्या था और क्या क्या हुआ घटना का? मामला ये था कि फरियादी गए थे वहां शिकायत करने के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ है, और उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। जो सर्व समाज के लिए हमेशा हरदा जिले में लड़ता है, उसने कभी भी कोई जात नहीं देखी। 36 कौम के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा था, सतत लड़ रहा था 10 से 12 वर्षों से, आज उसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, जो कि बहुत गलत है। अभी जो प्रशासन यहाँ पे आता, क्या कुछ बात बन पाई? प्रशासन ने सिर्फ टाला मटोली करके गया है। प्रशासन की हम कोई सुनने वाले नहीं है। जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आएगा और जिन पुलिस वालों ने भाई के साथ लाठीचार्ज किया है, तब तक एक भी व्यक्ति यहाँ से नहीं उठेगा। और ये अभी कुछ नहीं है, यहाँ चंद लोग बैठे हैं, 12 बजे तक या 5000 की पब्लिक में लोग होंगे, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं। वो सुनील सिंह हरदा का नहीं था, वो पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ बंदा है। उसके लिए सारे लोग आएंगे, उसके न्याय के लिए खड़े होंगे। अब प्रशासन के लिए क्या कुछ बोल पाएंगे, सुशासन के लिए क्या कुछ बोल पाएंगे कि हरदा में 20 दिन में 2-3 हत्याएं हो गई, और अभी गुजरात पास कर मारा भी था, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे प्रशासन के लिए? रोज ही हो रहा है। प्रशासन सिर्फ टाला मटोली करता है। प्रशासन की लापरवाही है, कहाँ सेटिंग होती है, क्या करते हैं। मुलजिम हत्याएं पकड़ाए जाते हैं, ना उनका जुलूस निकाला जाता है, ना कुछ होता है, डायरेक्ट उनको जेल भेज दिया जाता है, ना कोई रिमांड होती है। अभी जो गोमगांव की बात की जाए, गोमगांव में जो मामला हुआ था मूर्ति तोड़ने वाला, कार्रवाई उसमें भी बोला था कार्रवाई का, कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन सिर्फ साठ गांठ के खेल करते हैं। प्रशासन पुलिस वगैरह कोई कार्य नहीं कर रही है। हम लोग पुलिस को हमारा रक्षक मानते हैं, लेकिन आज पुलिस भक्षक बनी हुई है। जो व्यक्ति आज सर्व समाज के लिए खड़ा होता, आज उसी के ऊपर लाठियां भांजी गई। और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 5 से 7 लोग थे, लेकिन सिर्फ सुनील सिंह को ही नोटिस करके और उसके ऊपर लाठियां भांजी गई। लड़के उसको बचाते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनील सिंह को लाठियां मारता रहा। आप कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? आप जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता, हमारा भाई बाहर नहीं आता, वो पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होते, तब तक सारे लोग बैठे रहेंगे। चेतावनी क्या रहेगी आपकी? क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप प्रशासन को? आप प्रशासन को चेतावनी खुली है, हमारे भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण बैठेंगे। क्षत्रिय समाज कभी उग्र नहीं हुई है, शांति से बैठेंगे। हमको हमारी मर्यादा पता है, हम हमारी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमें कितना भी उकसाने का कार्य कर ले। प्रशासन ने बोला कि आप अनलीगल रूप से बैठे हो, आपकी कार्रवाई, आप इसमें क्या कुछ बोलेंगे? प्रशासन ने भी अनलीगल रूप से लाठीचार्ज किया। फरियादी गया, फरियादी की बात नहीं सुनी और उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। पुलिस प्रशासन बोल रहा 30 से 35 लोग थे, वीडियो में साफ तौर से दिख रहा कि 10 से 12 लोग थे। वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए गए थे और पुलिस ने उनके ऊपर गलत कार्रवाई की। ये आपको दिखा दे, यहाँ पे करनी सेना का मामला था, लेकिन आप यहाँ पे सर्व समाज यहाँ पे उपस्थित है। ये आपको हम दिखा दें, प्रदीप सोनी जी भी उपस्थित है यहाँ पे।
आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप पूरा मामले घटनाक्रम को लेकर? आप आज जो ये घटना घटित हुई है बहुत निंदनीय है। सुनील सिंह पूरी हिंदू समाज के लिए, सर्व समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है और आज प्रशासन ने उसकी बात को न सुनते हुए, जैसा कि वीडियो में हमने देखा है, वो केवल अपनी बात रख रहा था और वहां पर बात रखते हुए भी पुलिस प्रशासन ने अनलीगल तरीके से वहां लाठीचार्ज किया है और ये गलत है। पुलिस प्रशासन को इसके लिए माफी भी मांगना पड़ेगा और सुनील को बाइज्जत आज रिहा करना पड़ेगा, ये हम सबकी मांग रहेगी। बस अभी हरदम कुछ घटनाएं भी हो चुकी हैं, अभी कोई होटल खाने को लेकर और एसपी के सामने बंगले सामने कुछ हथियार भी लहराया गया था, उसमें क्या कुछ बोलेंगे? वो मामले में क्या कुछ बोलेंगे? सारे ही हो देखिए, हरदा के अंदर जो भी अनलीगल काम हो रहे हैं प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं मालूम है। प्रशासन अपनी जेब भरने में लगा हुआ है और उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। अब जो मर्डर हुआ अभी 20 दिन तो मर्डर हो गए यहाँ पे हरदा में। ये सब प्रशासन को मालूम है। अगर मर्डर हुए हैं तो वो क्यों हुए वो भी प्रशासन को मालूम है, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पुलिस को मालूम है। भाई क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राणा। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे सब पूरा घटनाक्रम को लेकर? आप घटनाक्रम को यही लेके आऊंगा कि जो सुनील सिंह राजपूत है, सर्व समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। आज भी प्रशासन की ओर से जो अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, उसी संबंध में सुनील अपनी बात और न्याय दिलाने गए थे, जो कि प्रशासन ने उसको मोहरा बनाकर लाठीचार्ज किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। अभी प्रशासन ने एक बात कही कि आप अनलीगल रूप से बैठे हैं, तो उसमें क्या कुछ बोलेंगे? क्या आप पे कार्रवाई हो सकती है? अभी बोला उन्होंने, अभी तक क्या बोलेंगे उस पे? वो कार्रवाई करे, हम कार्रवाई से नहीं डरते, पर जिस प्रकार गलत तरीके से हमारे भाई को जेल में ठूसा है उसके हम विरोधी हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि हम रोड पे बैठकर कानून तोड़ रहे हैं तो वो कानून कार्रवाई कर सकते हैं। सामूहिक रूप से हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। चेतावनी का कुछ देना चाहेंगे आप? चेतावनी क्या रहेगी आपकी? जब तक प्रशासन हमारे सुनील भाई को सम्मान इस जगह पे लाकर नहीं छोड़ते और जो पुलिस कर्मचारियों के द्वारा लाठीचार्ज हुई उनको जब तक सस्पेंड नहीं करते, हम यहाँ से धरना खत्म करने वाले नहीं है। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं करनी सैनिक हूँ। आज आप देख रहे हैं हरदा के अंदर प्रशासन द्वारा हमारे भाई सुनील सिंह जी राजपूत जो करनी सेना का काम करते हैं और साथ ही साथ 36 कौम का भी कार्य करते हैं और हिंदुत्व के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं, उनके साथ आज न्याय मांगने गए थे। उनके साथ ही आज प्रशासन ने अन्याय कर दिया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो उसके विरोध में आप देख रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और शासन से हमारी एक ही मांग है कि हमारे भाई सुनील सिंह को तत्काल प्रभाव से रिहा करे और उनके ऊपर जो कानूनी तरीके से कानूनी कार्रवाई करी थी, गलत तरीके से जो लाठीचार्ज किया था, जिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करा है उनको तत्काल सस्पेंड करा जाए और हमारे भाई सुनील सिंह राजपूत को यहाँ पर रिहा करा जाए। ये सभी की मांगे हैं। चेतावनी क्या देना चाहेंगे आप? चेतावनी करनी सेना चेतावनी नहीं, करनी सेना का जो वजूद है और सुनील सिंह जी जो हरदा के हिंदुत्व समाज के लिए कार्य करते हैं। आप ये देख रहे हैं हमारा पूरा जो करनी सेना का एक केवल संगठन नहीं, एक परिवार के रूप में काम करता है करनी सेना परिवार, और उस परिवार में हर एक भाई, छोटे छोटे भाई को दिक्कत आती है तो हर करनी सैनिक वहां पर पहुंचता है और करनी सेना केवल करनी सैनिक ही मतलब राजपूत समाज का नहीं, पूरे हिंदुत्व समाज का कार्य करती है। तो आप ये समझ देखिएगा कि सुबह तक और रात को 12 बजे तक ये पूरे हरदा जाम हो जाएगा। ये चेतावनी हमारी, प्रशासन तुरंत रिहा कर दे, नहीं तो यहाँ पर आने जाने वाले रास्ते पूरे ब्लॉक हो जाएंगे हरदा के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मैं कन्नौज का हूँ। आप कन्नौज से आए हैं? आप बिल्कुल कन्नौज से ही नहीं, कन्नौज आप देखेगा ये राजस्थान तक के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। कन्नौज तो बहुत छोटी सी बात है, राजस्थान से लोग यहाँ पर आने को तैयार हैं। ये आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे सर्व समाज तो है ही, हरदा की यहाँ पे सर्व समाज है, लेकिन आपको दिखा दें ये भाई यहाँ पे कन्नौज से आए हैं इस धरने में। ये आपको दिखा दें, देखिए मतलब पूरा इनका बोलना है कि यहाँ पे पूरा मध्य प्रदेश का, राजस्थान के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। आपका परिचय मैं अशोक पाराशर, नांदी ब्राह्मण समाज हरदा का नवनिर्वाचित मुख्य ट्रस्टी। आज के इस कार्यक्रम में जो एक असंतोष की लहर प्रशासन के विरुद्ध उत्पन्न हुई है और इस प्रकरण को सहजता से स्वीकार करते हुए
जन आंदोलन को प्रशासन के सामने हमारी मांग पहुंचाने के लिए ये जो एकत्रित हुए हैं, मैं नामदी ब्राह्मण समाज हरदा की ओर से उनका पूरा समर्थन करता हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहने का चेतावनी का देना चाहेंगे क्या? चेतावनी का देना चाहेंगे प्रशासन से आग्रह, चेतावनी प्रशासन को चेतावनी देना तो हमारा धर्म नहीं है। हम प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग रूप से सहयोग करे और न्याय प्रदान करे और न्याय को अपने साथ रखकर हमारे ऊपर या हमारे नेता के ऊपर कार्रवाई करे। हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम प्रशासन से सिर्फ आग्रह करते हैं कि वो हमको संतुष्ट करते हुए, सहयोग करते हुए उदारता पूर्वक इस समस्या का समाधान कर सके। तो हम आपकी जिनसे खास मुलाकात कराना चाहते हैं इस धरना स्थल पर, वह हरदा की हर मुद्दे पे अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। हमारे साथ उपस्थित यहाँ पे आनंद भाई जाट, आप क्या कुछ बोलेंगे पूरे घटनाक्रम पे? पहली बात तो ये कि हरदा में सबसे ज्यादा किसी की गुडविल है तो वो सुनील सिंह जी राजपूत की है, और इतनी अच्छी गुडविल है कि आज पूरा हरदा उनके लिए खड़ा हो गया। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप पुलिस ने हाथ उठाया है जो हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाता है। मैं खुद बताऊं कि मैं तो राजपूत समाज का नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ भी जब विपत्ति आई तो कोई नहीं मेरे साथ खड़ा था, अकेला सुनील सिंह राजपूत मेरे साथ खड़ा था। वो सुनील सिंह राजपूत पे हाथ उठाने का मतलब है कि आपने मगरमच्छ की पूंछ को हाथ लगाया है। अब वो सुनील सिंह राजपूत आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी भी आप में सद्बुद्धि हो तो जिन लोगों ने हाथ उठाया उनको जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर दो। उनको सस्पेंड यदि नहीं किया तो यहाँ का क्या माहौल हो, क्योंकि वो राजा है भाई हरदा का राजा, उसको लोग बहुत मानते हैं, वो हर आदमी के लिए खड़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति पे हाथ उठाना मतलब आप सोचो, वो तो चुनाव में नहीं उतरे नहीं तो वो कई की जमानत जब्त कर देते, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा, हरदा पुलिस से भी कहूंगा कि आपको अभी भी यदि व्यवस्था ठीक रखनी है तो आप एक काम कीजिए, जिन लोगों ने इनके ऊपर हाथ उठाया उनको जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर दो तो हम शांति बरत लेंगे। पर अभी प्रशासन बोल रहा था कि ये लोग भी अनलीगल बैठे हुए हैं, तो इसके लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? तो इलीगल तो आपने हाथ भी उठाया ना, आप करो तो रासलीला है ना, और हम करें तो चरित्र लीला, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तरीका नहीं, आपने भी तो इलीगल हाथ उठाया। आपने कौन से मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके हाथ उठाया ये बताओ, है ना। तो इलीगल बैठे हैं तो वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि इलीगल एक्टिविटी हुई है। कब तक बैठा रहेगा आप यहाँ पे? आप भैया देखो, सुनील सिंह राजपूत है, हरदा का राजा है, वो हर व्यक्ति उसको मानता है, हर व्यक्ति सम्मान देता है। हरदा की इज्जत पे हाथ डाला है सुनील सिंह पे हाथ उठाने का मतलब, समझ रहे हो आप। हरदा की इज्जत पे हाथ डाला है, दिखती बात है हरदा शांत नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली इन लोगों ने। प्रशासन की यदि बात कर ले हम, तो अभी 20 दिन के अंदर 2 मर्डर हो चुके हैं और कल भी एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया था, मारपीट का मामला होता है। सुशासन के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप पुलिस वालों से भी कहूंगा, प्रशासन वालों से भी कहूंगा कि अब तक जो चलता था, आप सोचते हो कि वैसा का वैसा हमेशा चलता रहेगा। आप सोचते हो कि हरदा में आके रिश्वत ले लोगे, आप सोचते हो कि एक नकली हीरा बेचने वाला उससे आप रिश्वत लेके आप उसको बचा लोगे। तो हरदा में आज सुनील सिंह राजपूत है, आनंद जाट है, ऐसे लोगों के टाइम में आप ये संभव नहीं है। और हमारे साथ पूरा हरदा का युवा वर्ग खड़ा है, क्योंकि हमने हमारे पड़ोसी क्षेत्रों का विकास देखा और हरदा में विकास हुआ नहीं, तो हमको तो दिल दुखता हमारा। और युवा वर्ग आज हरदा का बहुत जागरूक है साहब। और आपको लगता हो कि इस तरह से आप रिश्वत लेके आप किसी आरोपी को बचा दोगे और सुनील सिंह राजपूत कुछ नहीं कहेगा, आनंद जाट कुछ नहीं कहेगा, करणी सेना कुछ नहीं कहेगी, तो संभव ही नहीं है। तो विकास तो हुआ ना, गांजे का विकास हुआ है, एमडी ड्रग्स का विकास हुआ है, हाँ सबका तो विकास हुआ है। एमडी ड्रग्स वालों पे तो कार्रवाई, हम एमडी ड्रग्स तो जो बेच रहे हैं मैं उनसे कहूंगा भैया कि जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद कर दो, नहीं तो हरदा छोड़ के भाग लो। क्योंकि करणी सेना वाले भी पीछे पड़े आपके, मैं भी पीछे पड़ा हूं, मेरी न्याय सेना पीछे पड़ी, आपको छोड़ेंगे नहीं एक को भी। अब एसपी साहब से क्या बोलना चाहेंगे आप? एसपी साहब से कहूंगा कि एसपी साहब बहुत बड़ी गलती कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आदमी हर समय आपके साथ सामंजस्य बैठाता था। सुनील भाई हर बार इनके साथ सामंजस्य बैठाते थे और सामंजस्य बैठा के इनको सहयोगी करते थे, और आपने उनके साथ ऐसा किया, कल को तो आप मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सही नहीं किया उन्होंने। और मोहन काका से क्या बोलना चाहेंगे आप? मोहन काका से कहूंगा कि भैया आप यादव कुल के व्यक्ति हैं, आपको कम से कम यादव कुल का सम्मान रखो। आप नाम के पीछे यादव लिखते हैं और यादवों की पहचान है गौ संरक्षण को लेकर, और आपके राज में गायें सबसे ज्यादा परेशान है। तो आप तो या तो मोहन यादव लिखना बंद कर दो, केवल मोहन काका लिखो। मोहन भी नहीं नाम लिखना चाहिए, मोहन भगवान कृष्ण का नाम है साहब, आप तो कुछ और नाम रख लो अपना, ठीक है। ये गाय की बात की तो एक भाई साहब भी उपस्थित है जो गौ सेवक है, आप क्या बोलना चाहेंगे आप? जो सुनील राजपूत भी गाय के लिए लड़ता था, गाय के भाई साहब सुनील जी राजपूत सभी वर्ग के लिए खड़े रहते हैं।
हमारे साथ भी समय समय पर सहयोग करते हैं। ये जो उनके ऊपर आज जो ये घटना घटी है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है। प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा करे और हमारे सभी साथियों का सहयोग करे। एक चीज और मैं कहूंगा कि मुझे सूचना मिली है, वो पक्की सूचना मिली है कि सुनील भाई राजपूत और मैं, हम दोनों टारगेट पे हैं और खासतौर पे बड़े नेताओं की जिनकी राजनीतियां खत्म हो गई है उनके टारगेट पे हैं। एक जो मसीहा बन के आए हैं, एक नर्मदा किनारे पर बैठे हैं, उनके भी हम लोग टारगेट पे हैं। तो हमको लगता है कि वो जो उन्होंने प्लान बनाया है उसकी पहली सीढ़ी आज वो चढ़े हैं और मुझे लगता है हरदा के लोगों को आज जवाब दे देना चाहिए। हरदा के लोगों ने यदि आज जवाब नहीं दिया तो फिर हम लोगों को तो साहब किसी भी तरह से पुलिस और प्रशासन दबा देगा। आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि हम भी खड़े रहते हैं यार, हमको कुछ प्राप्त थोड़ी होता है फिर भी हम खड़े रहते हैं। तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हरदा के लोगों को आपके मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है साहब, इसलिए आपको खड़ा होना चाहिए। आपको डर लगा कि आपका भैया मेरे साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई कह रहा है कि मुझे फंसा देंगे, कोई बोल रहा है कट्टे में फंसा देंगे, कोई बोल रहा है एमडी में फंसा देंगे। भैया आप मेरे को फंसा दो, लेकिन मैं और सुनील राजपूत कभी शांत होने वाले नहीं है। हरदा में गड़बड़ होने नहीं देंगे। राम राज्य हरदा में आके रहेगा असली वाला, ना कि बीजेपी वाला। तो आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे सुनील सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया। यहाँ करनी सेना नहीं है, सर्व समाज है और पूरा हरदा का व्यक्तित्व है, पूरा हरदा का युवा है और सर्व समाज का कहना है कि जब तक सुनील सिंह राजपूत की रिहाई नहीं होगी तब तक यह चौराहे पे ऐसे ही डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और ये चक्का जाम जारी रहेगा। या सुबह तक हरदा का माहौल कुछ भी हो सकता है। ले भाई चालू कर भाई, ये कौन है? हाँ, मैं परशुराम सेना सिराली तहसील उपाध्यक्ष हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन, मोहित शर्मा मेरा नाम है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन ये लापरवाही करे। जल्द से जल्द हमारे भैया सुनील भाई को रिहा कर दे, वरना हम ये नहीं कहें कि सुबह तक क्या माहौल हो जाए। सुबह तक हमारे साथ सारे संगठन भी है, करनी सेना, मैं परशुराम सेना भी लेके बैठा हूँ, सारी सेना यहीं पे उपस्थित है और सर्व समाज यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है शासन प्रशासन से कि भैया आप समय से हमारे भैया को, सुनील भाई को रिहा कर दें। तो क्या लगता है कितना क्या लोगों का इकट्ठे हो सकते हैं? संभावना क्या बन रही है आपकी? संभावना तो काफी है, मैं बता नहीं सकता, गिनती नहीं कर सकता। चक्का जाम भी हो सकता है, हरदा भी जाम हो सकता है और जीवन भाई आने से और कुछ भी हो सकता है। तो आ रहे हैं वो? बिल्कुल आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। इंदौर से भी करनी सेना आ रही है, जीवन भाई भी आ रहे हैं और सर्व समाज हमारी साथ है। सुबह तक क्या माहौल हो जाए। सुनील भाई का व्यक्तित्व ऐसा है, सुनील भाई का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने राजपूत समाज के लिए केवल खड़े नहीं हुए हैं, वो सबके लिए खड़े हुए हैं, सर्व समाज के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा हरदा खड़ा है और ऐसे व्यक्ति पे हाथ उठाया मतलब आपने हरदा की इज्जत पे हाथ लगाया। मतलब पूरा युवा इकट्ठा एक साथ आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दिखा दे, देखिए ऊपर कैमरा कीजिए जरा, देखिए आप देखिए सारे आपके काले बाल नजर आएंगे, सफेद बाल कहीं कहीं है, वो अनुभव के रूप में है, लेकिन सारे काले बाल आपको नजर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिलोक सिंह राजपूत, संभागीय अध्यक्ष होशंगाबाद, करनी सेना। आप क्या कुछ बोलेंगे पूरे मामलों को लेकर? अभी सुनील भाई को पुलिस वालों ने अरेस्ट करके रखा है और बहुत ही उनको अंदर रखा है, पिटाई रिहा नहीं कर रहा है। इसलिए सभी दूर से हमारे करनी सेना आ रहे हैं। होशंगा, बैतूल सारी जगह से टीम निकल चुकी है और कुछ लोग अभी भोपाल बैठक में गए, कुछ वो वापस अब हो चुके हैं और जीवन सिंह शेरपुर से भी बात हो चुकी है, वो वहां से निकल चुके हैं और सारे दल बल के साथ यहाँ हरदा में आ रहे हैं। और शासन प्रशासन जो अपनी गलत नीतियों के तहत सुनील सिंह को अंदर किया गया है उसको रिहा करवाने के लिए सभी लोग चक्का जाम करेंगे और प्रशासन को दबाव डालेंगे। बोलना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति पे अचानक लाठीचार्ज करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या यदि उस व्यक्ति की कोई गलती भी हो तो आपके कानून बना है, वो कानून जाने, आप उसको वहां भिजवाओ। वकील भी हो, बीच में लाठीचार्ज, 4 लोगों ने एक व्यक्ति पे लाठीचार्ज करा, ये सबसे बड़ा गुनाह है आपका। किन मामलों में लाठीचार्ज अधिकार ही नहीं है। किन मामलों में घटना है, यदि किसी आपराधिक वो है, उसने कोई अपराध किया है, मर्डर किया है, चोरी की है, डाका डाला है, किसी छेड़छाड़ करी हो, तो उस चीज को लेके आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हो, पर उसमें भी आपको मारने के अधिकार नहीं है। उसमें भी आपको ये अधिकार है कि आप उस पर कार्रवाई करो और उसको न्यायालय के समक्ष पेश करो। अच्छा, न्यायालय यदि आप ही न्याय कर दोगे तो न्यायालय काहे के लिए बना हुआ है?
यदि लाठीचार्ज की परमिशन किससे लेना पड़ता है, कहीं होती हो तो किससे लेना पड़ता है? लाठीचार्ज की परमिशन तो बहुत मुश्किल से मिलती, बहुत ज्यादा पेचीदा यदि कुछ होता है तो लाठीचार्ज की परमिशन मिलती, बड़े बड़े दंगों में मिलती लाठीचार्ज की परमिशन। कौन देता परमिशन? जब मिलती क्या वो तो एसपी लेवल की बात है, नहीं मंत्री लेवल की, एसपी लेवल की बात है, नहीं आईजी लेवल की बात है, नहीं, मतलब मंत्री लेवल की बात हाँ, है। उनके लेवल की बात है। वो तो बाहर से यदि कुछ होता है बहुत बड़े वो उसमें से होता है, ये बाकी वैसे इन लोगों को लाठीचार्ज का एसपी को भी नहीं है कि आप एकदम से किसी अभी पानी की व्यवस्था, पानी पड़ने वाला, क्या कुछ बोलेंगे आप इसके बारे में? पानी पानी भी बरसात आने वाली है, क्या ले रहेंगे पानी में भी आप? जी सर, पुलिस जो है अपना कर्म कर रही है और अपने राजपूतों को वर्चस्व बचाना है क्या, सीधी सी बात है सर। कोई गलत नहीं है अपनी अपनी जगह क्या, लेकिन समझना होगा, सब हर व्यक्ति को समझना होगा व्यक्तिगत रूप से कि यहाँ पर जो भी है ये देश अपना है, ये भाई भी अपने हैं और ये भाई भी अपने हैं, सबको अपना है। सबको लेकर अपने को चलना है क्या। क्योंकि देखो आप विदेश जाते हो कभी भी, आप विदेश जाते हो कभी भी, आप घूमे होंगे विदेश में, तो वो क्या समझते हैं, अपनी प्रायोरिटी क्या समझते हैं, वो प्रायोरिटी अपनी समझते हैं कि और हम क्या कर रहे हैं। आप इधर वीडियो बताइए जरा, ये स्थिति बन रही है अपने देश के अंदर, इधर देखिए आप, ये स्थिति बन रही है हमारे देश के अंदर। आपको दिखा दें आंदोलन अभी जारी है, आपको ऊपर दिखा दे रही है ये बरसात में भी सभी यहाँ पे डटे हुए हैं। मैं क्या बोलेगा, बरसात में डटे हुए यहाँ पे, ये बरसात में डटे हुए हैं क्योंकि हमारा आदमी जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गया था, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और उसकी जो हम मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनको सस्पेंड किया जाए और उसको छोड़ा जाए। वो मांग जब मान जाएंगे तो हम हट जाएंगे, पानी गिरे कुछ भी, हमको यहाँ रहना है। इस बरसात में भोजन नहीं बन रहा है यहाँ पे, दिखा बिल्कुल बन रहा है, भोजन बन रहा है, सब लोगों को भोजन कराएंगे। जो साथी आए बाहर से आए हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित है और बाहर से भी टीम आ रही है। तो क्या लगता है कितने लोग आ जाएंगे काम बाहर से उनको आ रहे हैं? ये तो बहुत, उसका अनुमान नहीं कितने लोग आ जाएंगे। हो सकता है कि हरदा में आज तक कोई ऐसी भीड़ नहीं हुई, उससे ज्यादा हो जाए, कितनी हो सकती है? हो सकती है, इतना बड़ा अनुमान? बिल्कुल अनुमान है। सत्य की लड़ाई लड़ रहा है ना, सत्य की लड़ाई के लिए तो लड़ना पड़ेगा। तो क्या नाम भैया आपका, क्या बोलना चाहेंगे अब इतना डटे हुए हैं पानी में भीगते हुए? हमारे करनी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत के ऊपर जो पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जो एक न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और आज उनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है। और हम सब करनी सेना को सर्व समाज के साथ लेके इस हर बारिश में हम अपने आंदोलन को मजबूती से लेके खड़े हुए हैं और उसके लिए भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। और अगर इसके लिए हमें 2 दिन 4 दिन भी अगर बैठना पड़ा तो हम पूर्ण रूप से सक्षम है और प्रशासन से अपनी न्याय की लड़ाई करेंगे। संभावना का भीड़ कितनी का हो सकती है आगामी लोगों? कल हमारे प्रदेश के संगठन के जो भी मुखिया है वो यहाँ पधार रहे हैं। सुबह 8 से 9 बजे तक सारे जितने संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद भीड़ का कोई अनुमान नहीं कि कितनी हुई है और सारी व्यवस्था सर्व समाज के द्वारा की जा रही है। और भी सामाजिक सेना या किसान संघ के कुछ लोग और भी प्रदेश से आने वाले हैं। इस बारे में क्या है अगर आप बताएं तो क्यों मतलब इकट्ठा हुए थे आज हम लोग, क्यों इकट्ठा हुए थे? 30 से 35 लोग हम लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। हम लोग इन द सेंस आपको पता है कौन, ठीक है ना। हम लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, कुछ वहाँ पर चीजें हुई थी, कुछ न्यूसेंस हुआ था। जब वहाँ पर आप लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था, पहले सुनो यार, सम्मान सुन लीजिए पहले सुनो पूरी बात। तो वहाँ से जो भी 30 से 35 लोग वहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे इकट्ठे थे, जब उनको बात करने के उनसे प्रयास किए गए, उनको सम्मान बुलाया गया तो वो वहाँ ना होकर के और भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। सेकंड अब आप लोगों को पता है कि नहीं है कि क्यों वहाँ खड़े हुए थे, मुझे आई डोंट नो, वो है आप लोगों को जानकारी, मैं भी बताना उचित नहीं समझती हूँ। कुछ लोग अगर जानना चाहेंगे तो मैं 3-4 लोगों को बता दूंगी, ठीक है ना। सेकंड, जब उन लोग, अगर हमारी कोई समस्या है, बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें कही है, ठीक है, सब सारी चीजें हमारे अगर कुछ पॉइंट्स है, कुछ समस्याएं हैं, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, उस लहजे में आकर के हमको बात करनी चाहिए। आप 5 से 6 लोग आते, अगर आपने इससे पहले भी 2-3 बार अभी जिले में लॉ एंड ऑर्डर में हमने आपको क्या कुछ फर्जी कमिटमेंट दिया है कि कुछ फर्जी बात मैंने आप लोगों से हमारे किसी अधिकारी ने कही है। मैं अभी भी कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करूंगी जो मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, या जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी अपराध के संबंध में, किसी चालान पेश करने के संबंध में पुलिस द्वारा पैसे, आप तो हमेशा थाने आते हैं ना फरियादों की गुहार लेकर के, तो आप अपने लिए थाने आकर ये बात तो कर सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया, आपने
30 से 35 लोग इकट्ठा किए, पुलिस पे प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, नारेबाजी, पुलिस प्रशासन ये करते करते आप थाने आए। थाने में हम लोगों ने कोई बल एकत्रित नहीं किया था। थाने में जब आप लोग उग्र हो रहे थे, आपकी एक मंशा समझ में आ रही थी कि आप इलीगल तरीके से कुछ एक्ट करने वाले हैं, बलवा करने वाले हैं, लोगों को इकट्ठा करने वाला है, तब हमारा फोर्स इकट्ठा हुआ, क्योंकि हमने वर्दी पहनी हुई, हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होने देंगे। ठीक है ना, जो भी सारी चीजें हुई थी, लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, मैं उसमें कोई भी कमेंट अभी नहीं करूंगी। सारी चीजें हुई थी, लेकिन न्यूसेंस क्रिएट हुआ था, बलवा करने का प्रयास किया गया था, इनफैक्ट किया भी गया था, उसका ही सब सारा चीजें रिपरकशन था। आपके जो दो मुख्य मांगे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पे कार्रवाई की जाए, और उसके लिए तो कार्रवाई करने के संबंध में मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी, ना ही मैं कुछ बोलूंगी इस संबंध में। हाँ, उनको छुड़ाने के संबंध में आप लोग बोल रहे हैं कि सुनील राजपूत को छुड़ाया जाए, अभी तो एक जेल की भी एक नियमावली होती है, कायदे कानून होते हैं, वो रात में तो हम उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं, वो रात में छूट नहीं सकते हैं। इनफैक्ट कल भी संडे है, संडे को भी कोई ऑफिस नहीं खुले रहते हैं, कोई जेल नहीं खुली रहती है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम कल भी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं आपको। लेकिन अगर आप कुछ परसों ही जो चीज हो पाएगी, अगर कुछ हो सकता है तो परसों ही होता है, वो भी मैं भी अपने अधिकारियों से पूछ करके उसमें आपको कमिटमेंट दे पाऊंगी। अगर आप लोग किसी चीज को लेकर के आश्वासन देंगे कि आप किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं करेंगे कानून, क्योंकि आप लोग भले ही आप शांति से बैठे हैं, लेकिन अभी आप लोग यहाँ एक चक्का जाम करके बैठे हैं, आप एम्बुलेंस निकलने दे रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक, आम पब्लिक है, जो बाइक से मोटरसाइकिल से आ रही है, वो तो परेशान हो रही है ना, और आप बिना सूचना दिए आप यहाँ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। दिस इज ऑल्सो इलीगल एक्टिविटी, तो ये भी इलीगल है। तो कृपया करके आपकी जो मांगे हैं, आपको जो भी कहना है, आप बिल्कुल 5-6 लोग आकर के हमारे बता सकते हैं। छोड़ने के संबंध में अगर आप लोग कमिटमेंट देते हैं कि कोई उद्दंडता, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, संडे होते हुए भी कल हम सोच सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे संडे को कोई ना ऑफिस खुले रहते हैं, ना कार्यालय, ना एसडीएम साहब के, ना किसी का कोई भी खुला है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कमिटमेंट आपके साइड से आता है तो बिल्कुल दे सकते हैं और प्रयास करेंगे ये सारी चीजों। सस्पेंशन के संबंध में मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी, ना ही मैं इस संबंध में आपको कोई चीज बताना होगी से समझती हूँ। ठीक है ना, ये मेरी बातें थी, बहुत सा सम्मान मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं। आप बैकग्राउंड में भी थोड़ा भूमिका पता करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कि क्यों था, क्या था। हम 30-35 लोग चार्ज किया है वो निलंबित होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। जिन लोगों ने लाठी चार्ज का आदेश दिया है वो तत्काल प्रभाव से निलंबित होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले को जमानत मिलना चाहिए, और जिस न्याय के लिए वो लोग गए थे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो आरोपी है वो आरोपी आपको पता है बार बार संरक्षण में है। आपको अगर ये मामला, जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपको बैकग्राउंड का नहीं पता, हमको बोला आपने, तो हम भी आपको बोल रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। अगर आप बैकग्राउंड का अगर पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है कहानी, असल क्या है, कब से संरक्षण हो रहा है, क्या गजल है, क्या नहीं है, सब स्पष्ट हो जाएगी। हम तो आपको साफ और स्पष्ट कर रहे हैं। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि कल हम छुड़वा पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसका कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। हमको कमिटमेंट भी चाहिए है ना, सस्पेंशन का भी चाहिए। अगर आप ये नहीं दे सकते तो कल हरदा जिला है और आप हैं और हम बात ही करते हैं। करके हम क्या उद्देश्य देना चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, किस नियत से हम लोग इकट्ठे हुए कोर्ट जैसे परिसर के बाहर, थाने के परिसर के बाहर, वो बात स्पष्ट है। मैं अब इससे आगे कुछ बात नहीं करूंगी, है ना।